अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब इंसान का दिल अल्लाह ही की जानिब माइल हो जाता है तो उसके दिल में मोहब्बत इलाही घर कर जाती है। फिर उसके लिए पैसा, मालो दौलत, ऐशो इशरत कोई मानी नहीं रखती। सब मोहब्बतें उसके लिए बेकार हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के ऐसे आशिकों की दास्तानें सुनाएंगे। उन आशिकों में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का अल्लाह की मोहब्बत में बेइंतहा खूबसूरत लड़की से निकाह ना करने का वाक़या और पैगंबर अयूब अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत का वाक़या आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फ़िरौन की बांदी का मोहब्बत इलाही में तकलीफ़ बर्दाश्त करने का वाक़या, एक बादशाह के बेटे का अल्लाह की मोहब्बत में ऐशो इशरत कुर्बान करने का वाक़या, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने से रोक सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या बात है? अगर तू ईमान वाला है तो तुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अर्ज़ की कि बात यह है कि गरीब आदमी हूँ, मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, बनु सुलैम के अशराफ में से हूँ। अब बात यह है कि मुझे कोई लड़की नहीं देता, मेरे काले रंग की वजह से कोई मेरे साथ रिश्ता नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आज अम्र बिन वाहब आए हैं? ये मदीने के बड़े थे, बड़े मालदार थे, बेटी उनकी बहुत खूबसूरत थी। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा कि वो मजलिस में तो मौजूद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अमर से कहो कि अपनी लड़की तेरे निकाह में दे दे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाकर दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उमर बिन वाहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले। पूछा, भाई क्या बात है? सलाम किया। कौन से बड़े घर होते थे? कहा कि मैं अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ, आपके पास आपकी बेटी की शादी का पैगाम लाया हूँ। बज़ाहिर उन्हें यकीन नहीं आया, इसलिए कहा कि भाग जा, कहाँ की बात करता है? वो तो बेचारा पहले ही करीब था, गम खाया हुआ, वो डर के मारे वहाँ से पीछे हटा। उधर अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हुस्न व जमाल में मशहूर, बेटी के कान में आवाज़ पड़ गई, पीछे से आवाज़ दिया है, अब्बा जान सोच लो ये क्या कह रहे हो? तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकरा रहे हो, हलाक हो जाओगे। मैं तैयार हूँ, मैं नबी के हुक्म के सामने तैयार हूँ। मैं काले गोरे रंग को नहीं देख रही, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को देख रही हूँ। जाओ, मैं तैयार हूँ और कह दो कि मैं शादी करूँगी। हज़रत उमर बिन वाहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागे भागे पीछे गए। आप मजलिस में तशरीफ़ फरमाए। जब देखा कि अमर आए हैं तो कहा कि तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठुकराया? अमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ता हुई, माफ़ कर दें, हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? फरमाए से अपनी बेटी की शादी कर दो। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि आप निकाह पढ़वाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया। 400 दिरहम महर मुकर्रर हुआ। आपने फरमाया, जाओ साद लड़की को लेकर आओ। कोई बारात वगैरह तो होती नहीं थी। फरमाया, साद रज़ी अल्लाह तआला जाओ बीबी को लेकर आओ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो 1 दिरहम भी नहीं है, मैं 400 कहाँ से पैदा करूं और उसको लेकर आऊं? आपने फरमाया, अच्छा चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, उस्मान और अब्दुर्रहमान के पास, उनसे कहो कि तुम्हें 200 दिरहम दें, फिर तेरे पास 600 दिरहम हो जाएंगे, 400 से महर अदा हो जाएगा और 200 से अपना कोई काम कर लेना, ना घर ना दर ना ही कोई चीज़, कपड़ा ही ले लेना। तो कहा, बहुत ही अच्छा। हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला के पास गए। उन्होंने खुश होकर 200 दिरहम से भी ज़्यादा दिया। कितना ज़्यादा दिया? बस इतने अल्फाज ज़्यादा आते हैं कि 200 और उससे कुछ ज़्यादा 900 या 1000 होंगे। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुश, क्योंकि एक नौजवान जो बड़ी खूबसूरत लड़की से शादी होकर आने वाली, उसके जज्बात कौन समझ सकता है सिवाय उसके कि जिस पर गुजरी हो। क्या जज्बा होगा हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहने लगे, लड़की लेने बाद में जाऊंगा, पहले कुछ सौदा बाजार से खरीद लूँ। 400 तो महर में गया, बाकी क्या करूँ? कुछ का कपड़ा, कुछ का खाने पीने का सामान खरीद लूँगा ताकि मेरे कुछ काम चल सके, घर की शक्ल बन सके। जब बाजार में दाखिल हुए तो एक आवाज़ कान में पड़ी, ए अल्लाह के दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में निकलो। बस ये सुनना था कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
कदम ज़मीन पर जम गए। सारे जज्बात, सारे एहसासात को एक बोल ने निकाल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में डाल दिया। कोई है ऐसा ईमान वाला जो इतने बड़े जज्बात को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कुर्बान करे? आसमान पर एक भरपूर निगाह डाली और यूं कहा, ए ज़मीन व आसमान के रब और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, अल्लाह मेरा ये माल शादी पर नहीं लगेगा, मेरा ये माल वहाँ लगेगा जहाँ तू भी राज़ी, तेरा रसूल भी राज़ी और मुसलमान भी खुश हो जाएंगे। ना शादी याद रही, ना राहत का विसाल याद रहा, ना सुहाग रात याद रही, ना बीवी के पहलू में रात का लेटना याद रहा अल्लाह और उसके रसूल का काम याद रहा। घोड़ा खरीदा, ढाल खरीदी, तलवार खरीदी, चेहरे को छुपाकर सिर्फ आंखें नंगी, बाकी चेहरा छुपा हुआ। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन चौड़े सर पर खोद नहीं पहनते थे जैसे रोमियों की आदत थी। मामूली से मामूली सामान होता। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन कहने लगे कि अरे ये कौन है चेहरा छुपाए हुए? और आपको खबर है कि चेहरा क्यों छुपाया? चेहरा इसलिए छुपाया कि अगर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो कहीं वापस ना भेज दें। कह रहे हैं तू कहाँ जा रहा है? मैंने तो तुम्हें कहाँ भेजा था? ये ख्याल है कि कहीं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो वापस ना हो जाऊं। किसी ने पूछा कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा, कोई परदेसी होगा, तुम्हारे दीन की मदद के लिए तुम्हारा साथ आ गया। अरे छोड़ो इसे। अब जो हुई टक्कर और मैदान में उतरे, लड़ते लड़ते हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े को जो तीर लगा, घोड़ा उलट कर गिरा और गिर कर मरा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ ही गिरे और जल्दी से उठे और जल्दी जल्दी अपने बाजू ऊपर चढ़ाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू को देखा, उसके काले काले बाजू जब बाहर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा और फरमाया कि तू तो मुझे साद नज़र आता है। अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ए अल्लाह के रसूल, मैं साद ही हूँ। आपने फरमाया खुशखबरी ले ले, तू जन्नती हो गया, तू खुशबख्त हो गया। बस उसको ये सुनना था कि छलांग लगाई। मजमे में यहाँ तक आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह, साद रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ के गए और साद रज़ियल्लाहु अन्हु के सर को अपनी गोद में रखा। आंसुओं की लड़ी साद रज़ियल्लाहु अन्हु के खून को पहुँच रही थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू साद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर गिर रहे थे। आप फरमा रहे कि साद, तेरी खुशबू अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बहुत प्यारी हो चुकी है। साद, तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा प्यारा हो चुका है। रो रहे हैं। रोते रोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेरा और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़ कौसर पर पहुंच गया। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन मंजर ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हौज़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हौज़ वो है जो मेरे रब ने मुझे दिया है। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा। जब एक दफ़ा इसका कोई पानी पी लेगा तो दोबारा प्यास नहीं लगेगी। हदीस में आया कि इस हौज़ के 4 किनारे, पहले किनारे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे किनारे पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे किनारे पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चौथे किनारे पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होंगे। ये चारों सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन किनारों पर खड़े हैं। उम्मत आ रही है, ये पिला रहे। हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हौज़ का मतलब समझ में आ गया, जिस हौज़ पर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुँच गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुख्तलिफ बातें आप में मुलाहिज़ा की। एक तो आप रोए, फिर आप हंसे, फिर आपने मुंह फेर लिया, ये क्या माजरा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो रोया तो अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी और शौक पर रोया, उसकी जुदाई पर रोया। किस हाल में था, किस तरफ जा रहा था, किन जज्बों में जा रहा था और कैसे अमर पर कुर्बान हुआ है, इस बात पर रो रहा हूँ। और हंसा मैं इस बात पर जब मैंने जन्नत में उसको देखा, अल्लाह की बारगाह में उसके दर्जे को देखा तो मैं हंस पड़ा। और जो मैंने मुंह फेर लिया, इसलिए मुंह फेर लिया कि मैंने देखा जन्नत की हूरें, उसकी बीवियां दौड़ती हुई आ रही और तेज दौड़ के आ रही हैं कि उनकी पिंडलियों से कपड़ा हट गया और उनके पाँव में पाजेब छन छन करती मुझे नजर आ रही थी। तो मैंने शर्म से मुंह फेर लिया और फरमाया, जाओ उनकी बीवी से कह दो कि अल्लाह ने साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तेरे से ज़्यादा खूबसूरत बीवियां अता फरमा दी। मेरे दोस्तों, बंदे की अल्लाह से मोहब्बत के मंजर पर आप हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या तो सुन ही चुके होंगे। हकीकत में ये वाक़या हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अल्लाह से शदीद मोहब्बत पर दलालत करता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत ने हुस्न में बेमिसाल और मालदारी में लाजवाब बीवी को भी अल्लाह की मोहब्बत में तरजीह न दी, हत्ता कि नौजवानी की उड़ती हुई ख्वाहिश को भी सीने में दफन करके हुक्म इलाही को मखतूम रखा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे जज्बे वाला दिल अता फरमाए, एक आबिद का मोहब्बत इलाही में
उंगलियां जलाने का वाक़या आपको सुनाते हैं। बनी इसराइल में एक आबिद इबादत खाने में इबादत करता था। कुछ लोग उससे हसद की बिना पर एक फाहिशा के पास आए, उसे कहा कि तुम किसी तरीके से उस आबिद को बहका दो। चुनाचे वो फाहिशा औरत आबिद के पास बारिश होने वाली अंधेरी रात में आई, उसके हुजरे के बाहर से पुकारा। उस आबिद ने उसे झांक कर देखा तो औरत ने कहा, खुदा के बंदे, मुझे अपने पास पनाह दे दे। उस आबिद ने उसकी परवाह न की और नमाज में मशगूल हो गया। वो औरत बार बार पुकार कर पनाह की दरख्वास्त करती रही। बिलाखिर आबिद ने मजबूर होकर उसको पनाह दे दी और फिर आबिद के सामने लेटकर अपने बदन की खूबसूरतियां दिखाने लगी, यहाँ तक कि आबिद का नफ्स उसकी तरफ मायल हो गया। फिर आबिद पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा और उसने अपने नफ्स से कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। चुनाचे उसने अपने नफ्स को सज़ा देने के लिए उस आग पर अपनी उंगली चिराग पर रख दी, हत्ता कि वो जल गई। फिर दोबारा नमाज की तरफ लौटाया, लेकिन उसके नफ्स ने फिर पुकारा। फिर ये चिराग की तरफ गया, एक और उंगली जला डाली। फिर इस तरह से उसका नफ्स उसको ख्वाहिश करता रहा और वो चिराग की तरफ लौटता रहा, हत्ता कि उसने अपनी सारी उंगलियां जला डाली, मगर उस ख्वाहिशा की तरफ मायल ना होने। उस औरत ने जब उस नौजवान की नफ्स कशी और खौफ खुदा देखा तो उस औरत ने एक चीख मारी और मर गई। एक और वाक़या फ़िरौन की बांदी का, मोहब्बत इलाही में तकलीफ बर्दाश्त करना। फ़िरौन की एक बांदी थी जो मूसा के रब पर ईमान ले आई। फ़िरौन को जब पता चला, उसे दरबार में बुलाया तो वो खुशी खुशी दरबार में आई। और क्यों ना आती, आज तो उसकी मोहब्बत के इम्तहान के बाद मिसाल महबूब का दिन था। तो कहा, जान जाए बला से जाए मगर महबूब ना जाए। फ़िरौन ने कहा, क्या तू किसी और खुदा की इबादत करने लगी है? फरमाया कि हाँ, ज़रूर यही बात है। अच्छा, इस खुदा को छोड़ दे और मेरी खुदाई का इकरार मेरे सामने कर ले। फरमाया, तो क़यामत तक ना होगा। हुक्म दिया कि अच्छा, इस औरत को चौमेखा करो। फौरन चारों हाथों पैरों को मेखों से जकड़ कर और बिल्कुल बेहुस हरकत लिटा दिया। फिर बहुत से सांप और बिच्छू जो अहल अल्लाह को कटवाने के लिए मौजूद रहते थे मंगवाए गए और उस औरत के ऊपर डाले और कहा कि अब भी उस खुदा को छोड़ दे, नहीं तो पूरे 2 माह इसी अजाब में डाले रखूंगा। बीबी माजदा ने जवाब दिया कि तू 2 महीने तो क्या, बेशक सारी साल अजाब में देकर रख ले। रोज बरोज खुदा की मोहब्बत ज्यादा होगी, एक जर्रा कम ना होगी। बुखारी की रिवायत है, हर कले शाहरों के अल्फाज है कि ईमान की शान यह है कि जब ईमानी लज्जत दिल में भर जाती है फिर किसी तरह निकलने का नाम नहीं लेते। ए फ़िरौन, 2 महीने तो क्या, अगर बरसों तक भी अजाब करेगा तो ये बंदी अपने मौला रब उला को नहीं छोड़ेगी। उसने एक बीबी की 2 लड़कियां, एक 4-5 साल की और एक अभी दूध पीती थी। फ़िरौन ने कहा, दोनों को बुलाकर पहले बड़ी लड़की को माँ के छाती पर लिटाकर ज़िबा किया और फिर कहा, ले अब भी समझ जा, नहीं तो इस दूध पीती बच्ची को भी इस तरह ज़िबा कर देंगे। फरमाया, अगर तू सारे जहां को लाकर मेरी छाती पर ज़िबा कर डाले तो भी मैं इस महबूब को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि छोटी लड़की को भी ज़िबा किया जाए। जिस वक्त मासूम नन्ही सी जान को छुरी के नीचे माँ की छाती पर जहां वो पहले दूध पिया करती थी, आज अपनी छोटी सी जान इस नेमत के शुक्रिया में राह मौला में कुर्बान करने के लिए लाई गई। माँ की आंखों में आंसू भराए 6 महीने की जान ने बाआवाज़ बुलंद कहा, हाय अम्मा, रोती क्यों हो? वो जन्नत तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। ऐ माँ, जन्नत में पहुंचकर दीदार इलाही नसीब होगा। माँ बच्ची से ताज्जुब की बात सुनकर पूरी मजबूत हो गई। उधर जालिमों ने उसे ज़िबाह किया। नन्ही बच्ची का फराक ज़्यादा माँ ने पसंद न किया, खुद भी साथ साथ राह जन्नत हुई और नहायत आराम से जन्नत में पहुंच गई। ये तीनों माँ बेटियां उधर राह खुदा में काम आई। राह खुदा में काम आई। जब सैयदुल मौजूदात खुलासाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर तशरीफ़ ले गए और बुराक मैदान मिस्र के करीब पहुंचा, यकायक जन्नत की खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में। फरमाया कि जिब्रील, ये कैसी खुशबू है? क्या ये खुशबू जन्नत की खुशबू है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये या हज़रत, जन्नत तो यहाँ से बहुत फासले पर है, लेकिन ये फ़िरौन की दुख्तर की कंघी करने वाली औरत की खुशबू है। वाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ईमान में कैसी तेज़ खुशबू है कि जिसकी खाक में ईमान वाला मिल जाएगा उस खाक को नमूना जन्नत बना देगा। सोचने वाली बात यह है कि जब कब्र के बाहर से खुशबू का ये आलम है तो अंदर इनामात बरस रहे होंगे। एक और वाक़या आपको सुनाते हैं, फ़िरौन की बीवी का मोहब्बत इलाही में ऐशो इशरत ठुकरा देने का वाक़या। इस तमाम मंजर को जब फ़िरौन की बीवी आसिया ने देखा तो उसने दिल में कहा कि कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे कुर्बान कर सकती है? कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे कुर्बान नहीं कर सकती सिवाय दीन हक के। रूबरू वक्त शहादत उस बीबी के लिए मलाइका का आसमान से नाजिल होना, रूह मुबारक को जन्नत के कफनों में लपेट कर ले जाना, सब नजर आ रहा था। अब क्या था?
महबूब के घर के मुलाजमीन नजर आ गए, जोश इलाही पैदा हो गया और हिजाब दरमियान से उठ गया। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दीवानों की तरह बिखर बैठी। इतने में फिरौन घर में बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आ बैठा। बेसाख्ता आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बाआवाज़ बुलंद कहा, ए मखलूक में सबसे बुरे और खबीस आदमी, तूने ऐसी नेक औरत को कत्ल कर दिया। फिरौन ने कहा, शायद तुझे भी वैसा ही जनून हुआ है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि फिरौन, मुझे जनून नहीं है, मैं उस खुदा को मानने वाली हूँ जिसको माजिदा मानती थी, और वो कोई ऐसा वैसा खुदा नहीं है, बल्कि ज़मीन व आसमान और तेरा भी और फिरौन वही खुदा है। जब फिरौन ने सुना तो आपके कपड़े फाड़ डाले और बहुत ज़्यादा मालदार और बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ीन रिश्तेदारों को बुलाया और ये कहा कि इसे समझाओ कि ये भी क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है। मुतल्लिक़ीन ने भी बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को समझाया कि ऐसा ना करो, फिरौन खुदा है, उसकी नाफरमानी करनी ठीक नहीं। आसिया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर फिरौन मुझे एकता जैसा बना दे कि सूरज उसके आगे हो, चांद पीछे, सितारे बीच में हो, मैं फिर भी उस खुदा हकीकी को नहीं छोड़ूंगी। फिरौन ने हुक्म दिया, जाओ आसिया को चुमखा करो। बीबी को ज़मीन पर लिटा दिया, चारों हाथ पैरों में मेखें जड़ दी और छाती पर आग का तबक भर कर रख दिया और कहा कि और भी ज़्यादा अजाब करूंगा वरना इस खुदा को छोड़ दे। आसिया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, फिरौन, अगर तू अजाब करेगा तो मेरे जिस्म को, लेकिन खुदा की मोहब्बत मेरे दिल से कम ना होगी। ए फिरौन, अगर तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो हर खून के कतरे के बदले में इश्क इलाही और ज़्यादा होगा। हर पारा जिगर के एवज में मोहब्बत इलाही बढ़ती रहेगी। बुरा कहना, मलामत करना लोगों का दिल के ऊपर ऊपर है और महबूब की मोहब्बत दिल की तह में है। अब हालत यह है कि खून में नहाए हुए हैं, तबक आग के सीने पर रखा है, मगर इश्क मौला की आग ज़्यादा भड़कती जाती। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर लगी कि आज आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इश्क का इम्तिहान है। घबराए हुए आसिया रज़ी अल्लाह तआला ने पुकारा, ए मूसा, मैंने उसके इश्क में ये अरूसी जोड़ा पहना है, ये हालत बना ली, ये तो बताओ वो महबूब इलाही अब भी मुझसे राज़ी हुआ या नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहाँ ए आसिया, सातों आसमान के मलाइक तेरे इंतज़ार में, और रब्बुल इज़्ज़त मलाइका से फरमा रहे कि देखो तुम्हारे आशिक बंदे ऐसे होते हैं, क्या क्या सख्त तकलीफ़ें उठा रहे हैं, मगर मोहब्बत हमारी ज़्यादा होती जाती है। आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मांग ले जो तेरा जी चाहे। आसिया ने दुआ किया, है मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने यहाँ एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे दे और मुझे जालिमों की कौम से निजात दे दे। अब अल्लाह की रहमत को जोश आया और आसमान के पर्दे खुल गए। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरोगा रिजवान से कहा, मेरी बंदी को उसका जन्नत का घर दिखा दो। आसिया ने अपने घर देखा और लबों पर मुस्कुराहट आ गई और जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मोहब्बत इलाही में शहजादी को ठुकरा देने वाले आशिक खुदा का वाक़या। एक फ़कीर की निगाह एक शहजादी पर पड़ी, दोनों तीर इश्क का शिकार हो गए, लेकिन ज़मीन व आसमान की किस तरह मिले। शहजादी ने दरवेश को कहला भेजा कि तू मर्द फ़कीर बेसरो सामान है और मैं इस मुल्क की शहजादी, वसल नामुमकिन है, मगर मैं तुझको एक तरकीब बताती हूँ और वो ये कि तू पहाड़ पर जा, याद इलाही में मशगूल हो जा और रियाजत व मुजाहिद इख्तियार कर ताकि तेरी शोहरत और खलकत तेरी तरफ रजू होने लगे। फिर मैं भी अपने बाप से इजाज़त लेकर तेरी ज़ियारत को आया करूँगी। इस तरह कम अज़ कम हमारी हसरत दीद तो पूरी हो जाएगी। दरवेश ने पैगाम सुनते ही पहाड़ों की राली और याद इलाही में मशगूल हो गया। रहमत हक मुतवज्जे उसको अपनी तरफ खींच लिया। कुछ अरसे के बाद उसकी इबादत और मशगूलियत और बुजुर्गी का चर्चा होने लगा और लोग उसकी ज़ियारत को आने लगे। शहजादी ने जब उसकी शोहरत सुनी तो अपने बाप से इजाज़त लेकर उसके हुजरे में आरास्ता पैरास्ता होकर दाखिल हुई, लेकिन दरवेश ने आँख उठाकर भी नहीं देखा। अताते इलाही का ज़ौक़ उसको हासिल हो चुका था और मोहब्बत इलाही उसके कल्ब पर छा चुकी थी। हर चंद शहजादी उसको याद दिलाती रही और बार बार कहती रही, मैं शहजादी इस मुल्क की हूँ, फलां वक्त हम तेरे इश्क का शिकार हुए थे और ये हल मैंने तुझी को बताया था, मगर उस दरवेश ने एक न सुनी। एक और वाक़या आपकी खिदमत पेश है। अगर मेरा मालिक मेरा जोड़ जोड़ भी अलग कर दे, ये बड़ा मशहूर वाक़या है। बशर रहमुल्लाह कहते हैं कि मैं शोर सलूक में जजीरा आबादान का कसद किया। वहाँ एक शख्स को देखा कि अंधा और कोड़ी और मजनून और मिर्गे ज़दा है और चोटी उसका गोश्त खा रही है और चींटी उसका गोश्त खा रही है। मैंने उसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और कुछ कहता रहा। जब उसको होश आया तो कहा, यह कौन अजनबी आदमी है जो मेरे और मेरे परवरदिगार के मामले में दखल देता है। अगर वो मेरा एक एक जोड़ उखाड़ डाले तब भी मैं उससे मोहब्बत ज़्यादा ही करूँगा।
बशर रहमुल्लाह कहते हैं उसके बाद इस मामले के जब कभी मुझे इस तरह का मामला बंदे में और परवरदिगार में मालूम हुआ तो मैंने कभी उसको बुरा नहीं चाहा। एक बादशाह के बेटे का अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐश व इशरत को कुर्बान कर देने का वाक़या खलीफा हारून रशीद का एक लड़का 16 बरस के सन में था। वह जहदो दरपेश की सोबत में बहुत रहता और उसकी हालत ये थी कि कब्रिस्तान में निकल जाता और वहाँ जाकर मुर्दों से खिताब करके कहता कि तुम हमसे पहले दुनिया में मौजूद थे और दुनिया के मालिक थे और अब तुम कब्रों में हो। आकाश मुझे खबर मिल जाए कि तुम क्या बोलते थे, लोग तुमसे क्या कहा करते थे। गर्ज ये कि इस किस्म के कलमा हजरत आमेज कहना और फिर फूट फूट कर रोता। एक दिन का किस्सा, ये लड़का अपने बाप हारून रशीद के पास आया। उस वक्त उमरा और वज़रा और अरकान दौलत सब अपने अपने करीने से बैठे हुए थे और वो आया भी इस हालत में कि एक तहमद ओढ़े और एक तहमद बांधे हुए। जब उस सैयद को अयान सल्तनत और अरकान दौलत ने मुलाजा किया तो आपस में बाज़ आदमी कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा मुसलमीन को बादशाहों में ऐसी ही औलाद ने बदनाम किया। अगर अमीरुल मोमिनीन उसकी तहदीद व तंबी करें तो कुछ बैद नहीं कि अपनी इस आदत को छोड़ दे। ये बात खलीफा हारून रशीद के कानों तक पहुंची। उसको भी ये मशवरा पसंद आया और बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे इस चाल चलन ने मुझे रुस्वा कर दिया है। उसने सुनकर हारून रशीद की तरफ देख और कुछ जवाब न दिया। इत्तफाकन एक परिंदा किले के बुर्ज पर बैठा था। लड़के ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि परिंदे, तुझको तेरे पैदा करने वाले की कसम, तू मेरे हाथ पर आ बैठ। वो परिंदा ये सुनकर फौरन लड़के के हाथ पर आ बैठा। कुछ देर बाद उससे कहा, अपनी जगह पर चला जा। वो चला गया और कहा, तुझे खालिक की कसम अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर ना आना। ये कुदरत की निशानी करिश्मा करामत हाजरीन को दिखलाकर बाप से कहा, अब्बाजान मैं आपसे अलहदा रहूँगा। और ये कहकर बेतोशा व बेसामान चल खड़ा हुआ। सिर्फ कुरान शरीफ और एक अंगूठी हमरा ली कि जो उसकी माँ ने उसको दी थी। चलते चलते बसरा में आ ठहरा और मजदूरों के साथ मट्टी गारे का काम इख्तियार किया। हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता और 1 दिरहम और 1 दान मजदूरी में ले लेता था। एक हफ्ते में 1 दान रोज़ के हिसाब से इस्तेमाल करता। अबू आमिर बसरी कहते हैं कि मेरे घर की एक दीवार मुनदम हो गई थी। मैंने उसे बनवाने के इरादे से मजदूरों की तलाश में निकला। देखा कि एक मजदूर की हालत में एक नहायत खूबसूरत लड़का है। मैंने ऐसा हसीन लड़का पहले कभी ना देखा था। उसके सामने एक जंबील है और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। मैंने उससे कहा, कुछ काम करोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, काम के लिए तो पैदा हुए, लेकिन ये बताओ किस किस्म का काम होगा। मैंने कहा कि गारे मट्टी का काम करना होगा। कहा, बेहतर है, लेकिन 1 दिरहम और 1 दानक लूँगा और नमाज के वक्त अपनी नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा, मंजूर है, चलो। मैं लेकर आया और काम पर लगाकर चला गया। जब मगरिब का वक्त आया तो आकर क्या देखता हूँ कि उसने 10 आदमियों के बराबर काम किया है। मैं उसे बजाय 1 दिरहम 1 दानक के 2 दिरहम पूरे देने लगा। कहा, अबू आमिर मैं इसे लेकर क्या करूँगा, और लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने 1 दिरहम और 1 दानक देकर उसे रुखसत किया। दूसरे दिन फिर मैं उसकी तलाश में बाजार गया, हर तरफ तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिला। मैंने लोगों से पूछा कि ऐसी सूरत और शान का लड़का जो मजदूरी करता है कहाँ है? लोगों ने कहा, वो सिर्फ हफ्ते के दिन मजदूरी का किया करता है, अब तुम इसको सिर्फ हफ्ते के दिन देखोगे। मैंने सोचा कि काम को मौकूफ कर दूं, जब वो आएगा ये काम उसी से लूँगा। जब हफ्ते का दिन आया तो मैं इसकी तलाश में बाजार आया, देखा तो उसी हालत में मौजूद है। मैंने उसको सलाम किया और काम के लिए उससे कहा। उसने उसी तरह शर्तें तय की। मैं सब कबूल करके उसे ले आया और उसे काम पर लगा दिया और दूर बैठकर देखा कि किस तरह इस कदर जल्दी काम ख़त्म कर लेता। और मैं ऐसे मौके पर बैठा कि मैं उसको देखूं, वो ना देखे। देखता क्या हूँ कि उसने हाथ में गारा लिया, उसे दीवार पे थोप दिया और उसके पत्थर खुद ब खुद आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते। मैंने अपने जी में कहा कि ये खुदा रसीदा शख्स है और ऐसे लोगों को इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से इनायत और मदद हुआ करते। जब उसने शाम को वापसी का कसद किया तो मैंने उसे 3 दिरहम देने लगा तो उसने इनकार कर दिया। सिर्फ 1 दिरहम और 1 दानक लेकर चला गया। तीसरी शंबा को फिर मैं बाजार आया तो उस नौजवान को ना देखा। लोगों से उसका हाल पूछा तो मालूम हुआ कि वो 3 दिन से एक वीराने में बीमार पड़ा है और मौत के करीब है। मैंने एक शख्स को कुछ दिया और कहा कि भाई मुझे वहाँ ले चलो जिस जगह वो बीमार अजलत राहत और कलूब रौनक अफरोज है। और मुझे एक वीराने में ले गया। वहाँ देखा कि ना वहाँ दर है, ना दरवाज़ा, ना मुसहरी, ना कोई सामान राहत। इसी लकोदक मैदान में बेकस व बेबस वो नौजवान बेहोश पड़ा है।
मैंने जाकर सलाम किया, देखा तो सर के नीचे एक ईंट का टुकड़ा रखा हुआ है और वो मरने के करीब हो रहा है और मौत का इंतज़ार कर रहा है। मैंने जाकर उसे दोबारा सलाम किया तो उसने आँख खोले मुझे पहचाना और कहा कि आप मुझे दफन कर दीजिएगा और ये कुरान शरीफ और अंगूठी अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के पास पहुंचा देना। देखो, ये ख्याल रखना कि तुम अपने हाथ से अमीरुल मोमिनीन के हाथ में देना और ये कहना कि मेरे पास तुम्हारी एक अमानत है, एक मुसाफिर मस्कीन लड़के ने सपोर्ट की है। और अमीरुल मोमिनीन से ये भी कहना कि देखो, बेदार रहो, इस गफलत धोखे में तुम्हारी मौत ना आ जाए। यही बातें हो रही थी कि ताहिर रूह कफ्सी अंसरी से प्रवास कर गया और उस वक्त मैंने जाना कि ये खलीफा का जिक्र गोशा है। मैंने उसकी सब वसीयतों को पूरा किया और कुरान शरीफ और अंगूठी लेकर बगदाद आया और फिर खलीफा हारून रशीद के महल के इरादे से निकला और एक बुलंद मकाम पर जब मैं जाकर खड़ा हुआ, देखा एक अजीम शान लश्कर आ रहा है, उसमें तकरीबन 1000 सवार होंगे। फिर उसके बाद पै दर पै 10 रसाले आए, हर रसाले में हजार सवार थे। 10वें रसाले में अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद थे। मैंने पुकारा, तुमको क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ज़रा तवक्कुफ़ करो। जब अमीरुल मोमिनीन ने इसको देखा और आवाज़ सुनी तो तवक्कुफ़ फरमाया। मैंने करीब जाकर वो कुरान शरीफ और अंगूठी सपुर्द की जो उस लड़के ने पैगाम में कहा था, सब पहुंचा दिया। अमीरुल मोमिनीन ने सुनकर कुछ देर सर झुकाया और आंसू बहाए। अबू अमर कहते हैं कि उस वक्त जब मैं अपने वज़ाइफ से फारिग होकर सोया तो ख्वाब में देखता हूँ कि एक नूर का कुबा है, उस पर एक नूर का अबर है। वो नूर फटा और उसमें से वो लड़का ये कहता हुआ निकला, ए अबू आमिर, हक ताला तुमको जज़ाए खैर दे, तुमने खूब मेरी वसीयतों को पूरा किया। मैंने पूछा, बेटा तुम पर क्या गुजरी और तुम्हारा ठिकाना कहाँ हुआ? उसने कहा कि अपने परवरदिगार रहीम व करीम के पास हूँ और वो मुझसे राज़ी है, कुछ नाराज़ नहीं, और मुझे ऐसी नेमतें अता फरमाई जो ना किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। हक ताला ने कसम खाकर फरमाया कि जो बंदा दुनिया की नजासतों से ऐसा निकल कर आएगा जैसे कि तू निकल कर आए, तो उसको ऐसी नेमतें दूंगा जैसी तुझको दी हैं। उसके बाद मेरी आँख खुली तो दिल में उसकी बातों से और बशारत से एक खुशी और सरूर पाया। ये है मोहब्बत इलाही का कमाल। नाज़रीन, एक और वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मोहब्बत इलाही से लबरेज़ वाक़या। रोज़ रियाही में लिखा है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मर्ज़ आजमाइश नाजिल होने लगी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये खबर लाए कि ए अय्यूब, खुदा की तरफ से तुम पर सख्त इम्तिहान आने वाला है जिसकी बर्दाश्त पहाड़ों में न होगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, अगर मुझे मेरे महबूब का दीदार और विसाल नसीब होगा तो सब्र करूँगा। कि जहाँ को ताज्जुब हो जाएगा कि किस तरह अय्यूब ने इस मुसीबत में सब्र किया। वही आई, अय्यूब सब्र के लिए तैयार हो जाओ। इबलीस ने जनाब बारी में अर्ज़ की, इलाही तूने अय्यूब को किस्म किस्म की नेमतें दे रखी हैं, इसलिए वो शुक्रगुजारी करता है, माल की जगह माल, औलाद की जगह औलाद, भला अब शुक्र क्यों ना करें। हम तो जब जाने कि सब कुछ छीन लिया जाए और फिर वो ऐसा ही शुक्रगुजार बना रहे। हुकुमा लहीन, वो हमारा बंदा है, माल का बंदा नहीं, वो हर हाल में ऐसा ही रहेगा। अच्छा जाओ, हमने तुम्हें उसके माल का, औलाद का इख्तियार दिया, सबको फना कर दो। और फिर देख, लाइन आया और आपके सारे खेतों बागों में आग लगाकर फना कर दिए और रोता हुआ बागबान की सूरत बनकर आया और कहा कि अय्यूब, क्यों तो ऐसे खुदा की इबादत करता है जिसने तेरे सारे बाग और खेत उजाड़ डाले, जला डाले। आपने सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब और ज़्यादा बेफिक्री से उसकी इबादत करूँगा। फिर सजदे में ऐसे गए कि सारी रात सर न उठाया। दूसरे रोज़ शैतान ने आपके तमाम अहलो अय्याल के ऊपर, जबकि वो एक मकान